सूचक तो बताओ सूचक क्या है? अगर यहाँ पे इक्वेशन बना देते हैं सूचक क्या है? कल लास्ट हम लोग का सूचक तक हुआ था ना। सूचक सूचक क्या है? सूचक क्या है? क्षारक के उपस्थिति दिखाता है और रंग का भी पता लगाता है और गंध का भी पता लगाता है। सूचक कितने प्रकार होते हैं? अब हम देखें तो सूचक कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं ना। 3 होते हैं ना सूचक के। पहला क्या होता है? प्राकृतिक सूचक। दूसरा क्या होता है? कृत्रिम सूचक। और तीसरा क्या होता है? गंधीय सूचक। कल हम लोग यहाँ तक देखे थे ना, यहाँ तक पढ़ लिए थे ना। अब इसके आगे से पढ़ते एक एक करके, यानी कि सूचक हमारा 3 प्रकार का होता है। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक। अब तीनों को एक एक करके डेफिनेशन समझना है। सबसे पहला प्राकृतिक सूचक क्या होता है? प्रकृति का मतलब क्या होता है? कौन बता सकता है? प्रकृति का मतलब क्या होता है? वैसी चीजें जिसको किसी ने नहीं बनाया होगा, वो खुद ब खुद मिला होगा, चाहे वो उसे खोजा गया होगा। अगर मान लो अगर हमारे यहाँ कुछ मिला है, जैसे कि अगर मान लो हमें अगर धातु मिला है तो क्या अपने मन से मिला? खोजा गया होगा उसको। अभी धातु कहाँ से निकलता है? धरती के नीचे से। बहुत सारे ऐसे होंगे जो धरती को गड्ढा किए होंगे, खोजा होगा। तो प्रकृति का मतलब होता है वैसी चीजें जो मतलब मानव नहीं बनाया होगा, वो प्रकृति का देन होगा। अगर एग्जाम में पूछ देगा प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, प्राकृतिक सूचक से आप क्या समझते हैं? तो वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक कहलाते। चलिए तो हो गया तुम्हारा बच्चा वाला क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम में पूछेगा? क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, यहाँ से। अब समझना है कि प्राकृतिक सूचक का परिभाषा तो देखिए, वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है, किया जाता है, प्राकृतिक सूचक कहलाता है। जैसे यहाँ एक लिटमस है, ठीक है, यहाँ हल्दी है। अभी दोनों लिटमस और हल्दी दोनों प्रकृति का ही दे रहे हैं। क्या हल्दी हमारे यहाँ जो बनाता है क्या मशीन से? मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब जैसे बीज होता है, उसको रोपा जाता है, वो बड़ा होता है, ऐसे ये वाला प्रक्रिया होता है। ऐसे तो मतलब नहीं है कि हम लोग जाते हैं मशीन में हल्दी बन रहा है, बाहर लाकर उसको हम लोग पीस रहे हैं, हो जाएगा। आज के अभी के टाइम में नहीं, लेकिन हो जाएगा ऐसा, बहुत कम टाइम में हो जाएगा। छोटा वाला मैंगो कौन सा किया है? 1 रुपया वाला जो दुकानिया में आता है, इतना छोटा सा प्लास्टिक होता है, और उसमें आम भरा हुआ रहता है, लाल आम के रस में जैसा पीला रहता है, लेकिन उसको कितना चाव से खाता है। अब पता क्या चीज होता है? ये क्या करना है, ऐसा कपड़ा लेना जो मतलब पतला हो, जैसे पोड़िया में से पतला होता है वैसे, और उसको उसमें डाल के और उसको इतना जोर से मतलब उसको दाबना, जैसे गाय का दूध जाता है ना, उस टाइप से करना। देखना सारा का सारा रस नीचे निकल जाएगा। पोल्ट्री में देखना जहाँ पे वहाँ हो, जहाँ से डबल था वहाँ प्लास्टिक सोच लो खाने वाले चीज़ में भी क्या से क्या बन जाएगा। ये हल्दी का बहुत कुछ आ जाएगा। देखो ना,
पहले के टाइम में इतना सजाने के लिए कुछ था फूल वगैरह, अभी न जाने शादी में सजाने के लिए एक सिर्फ फूल आ गया ना, आर्टिफिशियल फूल। आर्टिफिशियल फूल का मतलब क्या होता है, मतलब उसको मशीन से बनाया गया डिजाइन में सुंदर दिखाने के लिए। तो ये लिटमस और हल्दी दोनों क्या है, प्राकृतिक है। अब ध्यान देना, अब आमला क्षारक, यहाँ पे दो ऑप्शन है, आमला क्षारक। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा और पूछा भी है कि लिटमस अगर आम्ल के संपर्क में जाता है, इसको ऐसे याद रखना कि अगर लिटमस आम्ल के संपर्क में जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट लिखिए, अगर यही लिटमस क्षारक के संपर्क में जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अगर हल्दी अम्ल के संपर्क में जाएगा तो कैसा होगा, नीला। यही हल्दी अगर क्षारक के संपर्क में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, लाल। ये वाला तो हम कभी ट्राई करके नहीं देखे, बट ये वाला हर कोई ट्राई करता है। हल्दी अगर क्षारक के संपर्क में जाता है तो लाल हो जाता है। कैसे, कभी कभी खाना खाते टाइम क्या होता है, सब्जी जो पीला होता है ना, शर्ट में या जो भी कपड़ा होता है लग जाता है। ऐसा हुआ होगा बहुत के साथ। और हम लोग क्या चीज़ से कपड़ा साफ करते हैं, सरफ या साबुन से। साबुन और सरफ क्या होता है, आम होता है कि क्षारक होता है, क्षारक होता है, सबको पता है। तो अभी क्या बोला कि हल्दी जैसे क्षारक के संपर्क में जाएगा तो कैसा हो जाएगा। घर पे तुम ट्राई करके देखना, मतलब थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट कपड़ा को क्या करना, वेस्ट कपड़ा पे जो खराब कपड़ा हो उसमें हल्दी लगा देना, छोटा सा, मतलब इतना दूर में, इतना दूर में तो हल्दी लगा। अगर एक कपड़ा है फॉर एग्जाम्पल, इतना दूर में हल्दी लगा, ठीक है, हल्दी लगा। अब उसको क्या करना, ज़्यादा और साबुन से या सरफ से उसको धोना मारना। पहले तो पीला होगा, देन धोने के बाद भी देखना उसका कलर लाल होगा। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग घर पे भी कर सकते हैं, करके देख सकते होता है ऐसा। लेकिन पूरा नहीं। अब कोई बोलेगा कि हल्दी क्षारक के संपर्क में आएगा तो ऐसा लाल दिखेगा, ऐसा लाल नहीं दिखेगा, माइनर दिखेगा, लगे कि पता भी नहीं चल रहा है, लगे कि पिल्ला ये कहाँ चेंज हुआ, लेकिन चेंज हो जाता है। साइंस पे विश्वास करो, साइंस जो चीज़ नहीं है। एक बार पीछे देख लो, अगर लिटमस अम्ल के संपर्क में जाएगा तो कैसा होगा, बोलने की कोशिश करो, याद होता बहुत ज़्यादा। लिटमस अम्ल के संपर्क में जाएगा तो कैसा कलर हो जाएगा, यही लिटमस अगर क्षारक के संपर्क में जाएगा तो कैसा होगा, हल्दी अगर अम्ल के संपर्क में जाएगा तो क्षारक के संपर्क में जाएगा तो यहाँ से चारों ऑब्जेक्ट तुम्हारा लिटमस क्या होता है, लिटमस एक प्रकार का पत्थर होता है, कागज का होता है, कहीं के लिटमस पत्थर नाम कागज के जैसा होता है। ये प्राकृतिक सूचक हो गया। अब आ जाओ कृत्रिम सूचक का मतलब होता है रसायन। रसायन का मतलब क्या होता है, अब भाई ये चीजें कृत्रिम सूचक हमें प्राकृतिक से नहीं मिला हुआ होता है, इसको लैबोरेटरी में यानी कि लैब में बनाया जाता है। मतलब कि इसको इंसान बनाया है, अब इंसान मतलब कि बड़े बड़े इंजीनियर लोग। कृत्रिम सूचक का मतलब होता है जिसको इंसान ने बनाया है उस चीज को। हम लोग ज्योग्राफी में इसको क्या पढ़ते हैं, मानव विज्ञान पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी में हम लोग कंटेंट पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन, नाम सब सुना होगा।
इंसान यहाँ पे बहुत तेज है, मतलब बोल सकते हैं कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रहा है। आज के टाइम में प्राकृतिक चीजों को देख के मानव बना दे रहा है, मतलब उस जैसा। हमें फूल कहाँ से मिला होगा? सबसे पहले अगर हमें जो फूल मिला होगा, फूल कहाँ से मिला होगा? प्रकृति मिला होगा, पेड़ पौधे से मिला होगा। लेकिन अब क्या हुआ, उस फूल को देख के इंजीनियर ने क्या किया, आर्टिफिशियल फूल बना दिया। लगता है कि सेम टू सेम ओरिजिनल। अभी मतलब बोल सकते हैं कि हमारा दुनिया बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। और हो सकता है आने वाले 30 साल 40 साल बाद क्या होगा, क्या होगा, हर चीजें मतलब बना हो रहा है। अब तो चावल भी बन रहा है, चावल लोग प्लास्टिक का चावल खा रहे हैं लेकिन पता नहीं चलेगा। सबसे पतला चावल कौन सा होता है? देखो कोई भी चावल ले लो, अभी देखना चावल भी बन रहा है, मशीन से बन रहा है, पता नहीं चलेगा। अभी आराम से आ जाओ घर पे, मार्केट से खाओ, कुछ पता नहीं चलेगा। इंसान अभी बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे। हाँ, अभी क्या है ना, यहाँ पे लिक्विड कलर वगैरह का बात आएगा, याद रखना। और जहाँ कुछ वैसे हो, जहाँ पे ठोस हो, उसका मतलब कड़वा हो, वहाँ पे मतलब मारो नहीं। तो किसे कहते हैं? पहले तो इसका परिभाषा द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। इनसे बोल रहे हैं रसायन द्वारा बनाने का मतलब हमें प्राकृतिक से नहीं मिला है, कोई ना कोई बनाया है। जैसे फिनोक्सिलिन, अब ध्यान देना, जो फिनोक्सिलिन है अगर अम्ल के संपर्क में जाता है तो क्या लिखा हुआ है? सेम कलर। इसका मतलब अगर मान लो फिनोक्सिलिन का कलर मान लो लाल है, अगर फिनोक्सिलिन का कलर मान लो लाल है, अगर अम्ल के संपर्क में जाता है तो कोई भी कलर में बदलाव नहीं, तो लाल का लाल ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेम कलर, सेम, यानी कि जिस कलर का होगा वही कलर है। लेकिन अगर जैसे ही फिनोक्सिलिन क्षारक के संपर्क में जाता है तो कलर उनका कैसा हो जाएगा? गहरा गुलाबी। गहरा गुलाबी, गुलाबी क्या होगा? ठहाका। हम लोग अपना भाषा बोलो ठहाका। जैसे कि ये ठहाका लाल है, ठहाका लाल है, बोल सकते ये ठहाका लाल है। अब उससे जो उदास रहता है वो क्या होता है? अगर फिनोक्सिलिन अम्ल के संपर्क में जाता है तो कोई कलर में बदलाव नहीं होगा, सेम कलर। अगर यही फिनोक्सिलिन क्षारक के संपर्क में जाता है तो कलर कैसा हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज खाने वाली चीज भी होता है जो फ्लेवर के लिए काम आता है। आइसक्रीम ऊपर से कुछ डाला जाता है फ्लेवर, अगर मेथिल ऑरेंज को अम्ल के संपर्क में लेकर जाने पर इसका कलर कैसा हो जाता है? अगर यही मेथिल ऑरेंज क्षारक के संपर्क में जाएगा तो कैसा हो जाएगा? यानी कि ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत खतरनाक है। इसका मतलब कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा खासा निकलता है, बहुत अच्छा खासा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव निकल रहा है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव निकल रहा है, यहाँ भी निकलेगा। ये समझ में आ गया? वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे में फिनोक्सिलिन, मेथिल ऑरेंज, जैसे अम्ल के संपर्क में जाता है सेम कलर, क्षारक के संपर्क में जाता है गहरा गुलाबी।
जाता है लाल और मेथिल ऑरेंज, अगर क्षारक के संपर्क में जाता है तो पीला। हम लोग तीसरा देखते हैं गंधीय सूचक। गंध से पता चल रहा है किसी प्रकार का स्मेल, यानी कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं। मान लो किसी प्रकार का गंध होगा, किसी भी प्रकार का गंध होगा, लेकिन अगर वह अम्लीय और क्षारीय में बदल जाता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे प्याज का रस कितना खतरनाक होता है। अगर प्याज का रस अम्ल के संपर्क में जाता है तो कलर उसका कैसा होगा? सॉरी, गंध कैसा हो जाएगा? तीखी गंध। तीखी गंध का मतलब क्या होता है? तीखा लगेगा। और प्याज का गंध तो बहुत खतरनाक होता है, मतलब शायद कोई वैसा होगा तो प्याज काटते समय जिसकी आंख से आंसू ना आए, शायद 100 में से कोई ऐसा एक दो इंसान होगा, इंसान का आंख में आंसू आ ही जाएगा। ठीक है, गंध होता है ना, तीखा होता है। यही अगर प्याज का रस अम्ल के संपर्क में जाएगा तो कैसा गंध होगा? तीखा। लेकिन इस क्षारक के संपर्क में जाएगा तो कोई प्रकार का भी गंध होगा। अगर वैनिला अम्ल के संपर्क में जाएगा तो गंध कैसा रहेगा? समान का मतलब जैसा इसका गंध है सेम वैसा ही रहेगा, कोई भी बदलाव। और क्षारक में भी सेम कंडीशन है, कोई भी बदलाव। लौंग का तेल, लौंग का तेल क्या होता है? लौंग छोटा छोटा लौंग होता है, लौंग का पीस के तेल बना देते हैं, उसको लौंग का तेल कहते हैं। तो यही बात, लौंग का तेल अगर आप के संपर्क में जाएगा तो इसमें भी गंध में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यही लौंग का तेल अगर क्षारक के संपर्क में जाता है तो इसमें भी कोई प्रकार का गंध, यहाँ पर कोई डाउट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा खासा निकलता है। तो ध्यान अब ध्यान में कैसे रहेगा? बात एक ही ऑप्शन है, रिवीजन। रिवीजन करो, हर चीज़ आसान होगा। रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। अगर तुमको पढ़े हुए चीज़ को लॉन्ग टर्म तक याद रखना है, लंबा समय तक याद रखना है, बहुत लंबे टाइम तक, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन पदार्थ ही होता होगा।
शेप का यूज किया जाता है। और किसी प्रकार कोई डाउट तुम लोग को? बता गया ना, चलो आगे बढ़ो। इसको उतारना भी है, उतारो। या क्षारक को धातु के साथ मिलाते हैं तो क्या मिलेगा? यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अगर अम्ल को धातु के साथ मिलाते हैं हमेशा मिलेगा लवण और जल। क्या मिलेगा? सॉरी, जल या हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा? लवण भी मिलेगा और एक प्रकार का तुमको हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा। भूख है क्या?
अब दोनों में अभिक्रिया हुआ, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2 यानी कि ZnCl2 एक प्रकार का लवण है, और अलग से क्या मिलेगा हमारा हाइड्रोजन गैस। ये तो था अम्ल के साथ में। अगर कोई भी धातु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या मिलेगा, लवण और जल, सॉरी हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इसको याद रखना, कोई भी अगर धातु से संपर्क में आता है तो क्या मिलेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब आते हैं क्षारक। अगर इसी को हम लेते हैं कि अगर कोई भी क्षारक धातु के संपर्क में आता है तो क्या होगा, अगर धातु से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलेगा, लवण और सेम होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे इसको एक केमिस्ट्री के फॉर्म में लिखेंगे क्षारक, जैसे एक क्षारक ले लो NaOH, NaOH। अब धातु को ले लो, मान लो जिंक ले लेते हैं ZnD। अगर दोनों में क्या हुआ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कल बताया था ना कि अगर कोई भी धातु में OH जुड़ जाता है तो क्या होता है, अगर OH जुड़ जाने के बाद क्या होता है, हाइड्रोक्साइड हो जाता है ना, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो ये है Na का मतलब क्या होता है, सोडियम होता है ना। अगर सोडियम में OH लगा इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये एक प्रकार का क्षारक है। अगर ये धातु Zn का मतलब जिंक धातु के संपर्क में आता है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, लवण यानी कि ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन तुम्हारा गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि तुम्हारा सोडियम जिंक ऑक्साइड। एक चीज याद रखना, अगर ध्यान यहाँ पे ध्यान रखना, अगर धातु के साथ में कोई भी धातु के साथ में OH जुड़ता है, जैसे धातु में ले लेते हैं, धातु में ले लेते हैं सोडियम, अगर इसमें OH जुड़ता है क्या बन गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर कोई धातु के साथ में, अगर कोई धातु के साथ में O जुड़ जाएगा, O मतलब कि A ले लेते हैं धातु और O ले लेते हैं, क्या बन गया, ये वाला क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा तुम्हारा NaOH, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा NaO। इसका मतलब सोडियम ऑक्साइड, O लग जाने के बाद में ऑक्साइड हो जाता है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अगर धातु कोई भी धातु के साथ में O जुड़ जाता है तो ऑक्साइड बन जाता है, और कोई भी धातु के साथ में अगर OH लग जाता है तो हाइड्रोक्साइड हो जाता है। ध्यान
डाउट है तो प्लीज पूछो। समझ में आ गया ये वाला?